मैं आर के गुप्ता आज प्लांक क्वांटम थ्योरी और फोटॉन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इस थ्योरी के पहले जो एनर्जी को ये माना जाता था कि एनर्जी कंटिन्यूअस होती है। एनर्जी क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है। प्लांक क्वांटम थ्योरी के बाद ये माना जाता है कि एनर्जी भी क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है। मीन इसके जो 1 2 3 इंटीग्रल नंबर होते हैं। और साथ में इसमें हम फोटॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैक्स प्लांक हैं, इन्हें क्वांटम मैकेनिक्स का फादर कहा जाता है और इसके बाद ही क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई। इसके पहले की जो फिजिक्स थी उसको क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। और फिजिक्स जो क्वांटम मैकेनिक्स है, स्मॉल पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर या फोटॉन के बिहेवियर की स्टडी करने के लिए जिस फिजिक्स की जरूरत होती है वह क्या होती है? क्वांटम मैकेनिक्स होती है। प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है? मैक्स प्लांक प्रपोज द क्वांटम थ्योरी इन 1900 टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दिया। बाद में इस थ्योरी का उपयोग करके आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया और जो नील्स बोर थे उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया। प्लांक क्वांटम थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स हैं: एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली बट इन स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। इसको प्लूरल फॉर्म में क्वांटा कहते हैं और सिंगुलर फॉर्म में क्वांटम कहते हैं। मीन्स जब भी कोई बॉडी होगी एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करेगी, रेडिएट करेगी, वह क्वांटा के फॉर्म में करेगी और इसी क्वांटा को फोटॉन का। ईच क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन। The energy of one quantum is given by one quantum E equal to h nu। h प्लांक कांस्टेंट है और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है एनर्जी, रेडिएशंस की एनर्जी इंक्रीज होगी। और h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। न्यू फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h nu। मीन 1h nu, 2h nu, 3h nu, 4h nu, like this one. Higher frequency radiations carries more energy per quanta। जैसे जैसे रेडिएशंस की एनर्जी बढ़ती जाती है वहाँ पर क्या हो रहा है? क्वांटा की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांक क्वांटम थ्योरी? प्लांक क्वांटम थ्योरी इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो यह मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स का बेस है। इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी के द्वारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया जा सकता था, जबकि क्लासिकल थ्योरी के द्वारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। वहाँ पर अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी आती है। मीन्स हाई फ्रिक्वेंसी पर एनर्जी को इनफाइनाइट होना चाहिए, जिसको एक्सप्लेन क्लासिकल थ्योरी के द्वारा नहीं किया जा सका। तो इसको सक्सेसफुली किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया? क्वांटम थ्योरी के द्वारा। इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इस थ्योरी के पहले ये माना जाता था कि एनर्जी क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है। लेकिन क्वांटम थ्योरी के बाद ये माना गया कि इसके भी एनर्जी क्या होगी? नॉन क्वांटाइज होगी, मीन डिस्क्रीट फॉर्म में होगी। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। ये मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स का बेस क्लियर कर दिया। जो मॉडर्न फिजिक्स है वो पूरी तरह से इसका बेस है। इट एक्सप्लेन फिनोमेना लाइक द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि जब सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट किसी भी मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन एमिट्स होते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और ये जो फिनोमेना है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्लांक की क्वांटम थ्योरी का यूज किया जाता है। इट हेल्प द अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए जो नील्स बोर थे वो प्लांक क्वांटम का यूज किए थे, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने प्लांक क्वांटम प्रिंसिपल प्रपोज किया था। क्वांटा या लाइट क्या होता है? इसका रेस्ट मास 0 होगा। ये लाइट एनर्जी क्वांटम किस फॉर्म में एनर्जी होगी? एब्जॉर्ब करेगी, डिस्क्रीट पैकेट या क्वांटा के रूप में होगी और इसकी एनर्जी एच न्यू होगी। जो रेस्ट मास होगा वह क्वांटा का क्या होगा? 0 होगा। और मोमेंटम क्या होगा? इसका मोमेंटम होगा पी इक्वल टू ई अपान सी, मीन एच न्यू अपान सी। जब भी किसी सरफेस पे ये इंसिडेंट होगी तो वहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेगी।
जो फोटॉन एनर्जी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मेन हाई वेवलेंथ पर फ्रीक्वेंसी एनर्जी लेस होगी और लो वेवलेंथ पर फ्रीक्वेंसी हाई होगी। फोटॉन एग्जिबिट्स वेव पार्टिकल डुअलिटी, इसमें दोनों नेचर होते हैं, वेव और पार्टिकल नेचर होते हैं। फोटॉन डज नॉट कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और किसी भी वैक्यूम में यह स्पीड की लाइट से मूव करता है। इसकी